जानबूझ पहले ट्री पर बात कर ले। प्रेस वाला कोई ऐसी बात नहीं, हम सांता क्लास की बात ही करेंगे। ट्री की इससे ज्यादा और कोई रवायतें नहीं, इसलिए मैं अभी इसको ये भी छोड़ना चाहता हूँ। सांता क्लास करेक्टर था, सांता क्लास एक इंसान था, और सांता क्लास एक खूबसूरत इंसान था जो कि निजात याफ्ता था। मैंने कॉन्स्टेंटाइन की आपको बात की कि वो बिशप बन गया और वहीं पर उसको मुकद्दस का दर्जा दिया, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि 350 या 343 में मरने के बाद उस करेक्टर का क्या हुआ, क्या कभी आपने नहीं सुना? जब हर तरफ वो दुख था चर्च के लिए, क्रिस्टिया के लिए अजियत थी, तो निकोलस की सबसे बड़ी दलेरी ये थी कि वो खुदा का कलाम सुनाने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। उसके अंदर मसीह का पैशन था, मसीह की हमदर्दी, मसीह की मर्जी, मसीह का रहम और मसीह की बात। वो मसीह की तरह उठता था, मसीह की तरह चलता था और मसीह की तरह सोचता था। उसने क्रिसमस को सांता क्लॉज, सवाल उठता यह है कि सांता क्लॉज क्यों बना, निकोलस सांता क्लॉज क्यों बन गया, लंबी दाढ़ी क्यों बनाई और किस तरह से हुआ? वैसे तो वो छोटी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ये सोचते हो कि सांता क्लॉज बाबा था, बुद्धा था, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि उन दिनों में 401 सेंचुरी, चौथी सेंचुरी के पहले साल तक रासायनिक प्रोसिक्यूशन का दौर था, मसीहियत के खिलाफ का दौर। तो पौलुस रसूल कहता है कि मैं अकल से भी गाऊंगा और रूह से भी गाऊंगा, मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा। सांता क्लॉज यानी निकोलस ने ये दाढ़ी अपनी मजबूरी में, क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहता था और उसे ये भी पता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो अंजील सुनाना बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा नॉर्थ पोल में। तो उसने अपना चेहरा ढक लिया कि कोई मुझे पहचाने नहीं, इसलिए उसकी दाढ़ी लंबी थी। और वो छुपा देता था कि आर्फनेजेस में जाता, गरीब घरों में जाता, नॉक करता, और जैसे वो दरवाजा खोलते तो सांता क्लॉज का पिक या तो नीचे पड़ा होता या विंडो में होता, या वो फेंक के, जैसा कि पेपरमैन न्यूज़पेपर फेंक के जाता है, वो तब तक गायब हो जाता। ये वजह थी कि उसने दाढ़ी लगा। अगली बात, लेकिन याद रखो कि उसकी स्ट्रगल बड़ी कमाल थी। 1087 में पोप ने जाकर उनसे बात की मायरा तुर्की में और कहा कि मुझे निकोलस की बाकियात दे दो, यानी चर्च यार्ड में उसको दफनाया हुआ था, वो कॉफन बॉक्स निकाला गया और खुद पोप गए और वहां पर उसकी बाकियात को लिया और लेकर आकर इटली में आ गए, और ये सन 1087 का था। तो वहां पर आके उन्होंने उसका शराइन भी बनाया, उनको मुकद्दस का दर्जा भी दिया और वहीं पर उसका मकबरा बना। लेकिन गौर करो कि इस कदर उसका बड़ा करैक्टर था कि 700 साल बाद या 600 साल बाद पोप को याद आया तो पोप ने उसको वहां से उतारा। अब सवाल ये उठता है, who invented the सांता क्लॉज? निकोलस को दुनिया छोड़ के आया, दोबारा सांता क्लॉज का जिंदा हुआ, दोबारा सांता क्लॉज 1883। थॉमस नामी एक शख्स था जो क्रिटिकल कार्टून बनाता था। बेटा, हम जब खुदा यीशु मसीह की तस्वीर को देखते हैं तो हमें ये बात आती है कि यार उसका इमेज कैसा था। इन सवालों पर तो बहुत सारी बातें हुई और नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी और जोश गेट ने तो अपने प्रोग्राम्स में वो कपड़ा तक दिखा दिया जिस पर खुदा यीशु मसीह का इमेज आया था। आप बहुत छोटे थे, बाकी हम भी बहुत छोटे थे, कभी शायद